हेलो फ्रेंड्स, 5 मई 2024 इस दिन का आप 2 साल से इंतजार कर रहे थे। इस दिन के लिए आपने बहुत अच्छे से मेहनत भी की है। ये वही दिन है जिस दिन आपकी 2 साल की मेहनत रंग लाएगी। अब नीट एक दिन दूर है हमसे, तो अगर ये नीट का पेपर कल है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में और दिल में बहुत हलचल हो रही होगी। लेकिन डरने की बात नहीं है। 2 साल आपने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आपने सब अच्छे से पढ़ लिया है, आपके बहुत सारे पेपर और क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अभी बस आपको मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आने वाले 2 दिनों में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है आपने। अभी किसी तरह से नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पुराने टॉपिक्स आप पढ़ चुके होंगे, मेनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, तो उनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स अगर आपके पास है तो उनका रिवीजन कर लो। इसके अलावा जो कुछ आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आएगा, जैसे कि आपका हॉल टिकट हो गया, आपका जो भी ड्रेस कोड है, वो ड्रेस, जो भी चीजें आपको एग्जाम के दिन लगने वाली है, उन्हें आप आज ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। आज कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है। टाइम से सो जाना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, कुछ ऑयली फूड नहीं खाना है जिसकी वजह से एग्जाम के दिन आपको कुछ तकलीफ हो। 8 से 10 घंटा नींद लेने के बाद ही कल आराम से उठना है। और कोई भी नई चीज हो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप अब तक पढ़ चुके हैं उसे भी ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो, इससे थॉट ब्लॉक हो जाएगा। एक बार थॉट ब्लॉक हो गया तो हम वही चीज बार बार याद करने की कोशिश करते हैं और वो एक पॉइंट याद नहीं आता, लेकिन फिर हम बाकी चीजें भी भूलते जाते हैं। इसीलिए कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो। पेपर में जाने के बाद जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो वो चीजें आपको बराबर से याद आ जाएंगी जो आपने पढ़ी हुई है। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल फोन सब अभी बंद कर दो। कोई नया नोटिफिकेशन अभी नया नहीं आएगा। आपको इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि कभी कभी कुछ अफवाह भी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर इनको देखकर हम डाइवर्ट हो जाते हैं हमारे मेन पर्पस से। क्योंकि अगर कुछ भी नया आएगा तो हम और आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे। इसके अलावा एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको सेंटर का पता मालूम होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो आप किसी एक पेरेंट को जरूर अपने साथ लेकर जाइए, ताकि कुछ भी इशू आए तो वो आपको वहां पे सेंटर पे मदद करेंगे। सेंटर पे जो भी इन्विजिलेटर्स है, जो भी एग्जामिनर्स है, वो सब आपकी मदद के लिए है, तो आप उनसे मदद जरूर लीजिएगा। आपका जैसा भी क्लासरूम हो वहां पे क्लॉक अवेलेबल है। उसके बाद टीचर ने आपको समय से पेपर दिया है, ये अश्योर कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आए आपको, वहां पे इन्विजिलेटर और एग्जामिनर से आप जरूर संपर्क करें, उनसे मदद मांगेंगे आप। इसके अलावा खुद पे भरोसा रखिए। जो टेंशन से आप गुजर रहे हैं वही टेंशन ऑल इंडिया टॉपर को भी है और उस बच्चे को भी है जिसने एवरेज या उससे कम पढ़ाई की है। बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें लगता है कि यार ये नीट का पेपर है, इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं। नीट का पेपर है तो ये कॉमन सा पेपर होता है, जैसे आपके क्लास में हुआ है। क्लासेस के पेपर रादर थोड़े टफ हुआ करते थे, ये पेपर थोड़ा आसान आएगा। और जो हालत आपकी होगी क्वेश्चन पेपर में, अगर पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो घबराना नहीं। वो क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो सबको डिफिकल्ट जाएगा। तो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। 3.5 घंटे आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, तो आप कितना कामली, कितना अच्छे से उसको फेस करते हैं, इसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करने वाली है। खुद पे भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए, पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहिए। आजकल कोई झगड़ा मत करो, घर पे कोई ऐसा इशू मत क्रिएट करो जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो। और अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स से मेरा कहना होगा कि बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल रखें आज के दिन, और एग्जाम को जाते हुए उसे डिप्रेस नहीं करेंगे आप। खाना वाना अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, खुश होकर जाइए, और पेपर होने के बाद आप जरूर कहेंगे कि पेपर बहुत अच्छा गया और इससे आपके फ्यूचर बनने में बहुत मदद होगी। बाकी और क्या कहें, हमने भी एग्जाम्स बहुत सारे दिए हैं आपके जैसे। पैनिक का जो छोटा सा टाइम होता है वो सबकी जिंदगी में आता है, वो जैसे ही आप क्रॉस करके जाएंगे, डर के आगे जीत है। चलिए तो फिर सबको ऑल द बेस्ट, सब बहुत अच्छा करेंगे, ये हम भगवान से आशा करते हैं, और आप सब बहुत अच्छे से पेपर लिख कर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स।